शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हदीपुरा, रफियाबाद, बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर किए गए हैं। इलाके में जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ। आपको बता दें कि फोर्सेज ने आज इलाके का मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद गाड़ियों को वितरगाम हदीपुरा के रास्ते बारामूला जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर हदीपुरा से वितरगाम तक पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद की गई। इलाके में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने वक्तन फौक्तन इंतजामिया के सामने कई मुतालबात को पूरा किया। जम्मू में कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह ने कहा कि कमेटी उम्मीद करती है कि बाकी मुतालबात भी मुस्तकबिल करीब में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मुतालबात में जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर कायम रिफ्यूजी कॉलोनियों को बाकायदा बनाना भी शामिल है। जगह के फर्द नहीं कटोए जा रहे, क्योंकि बंदे 1947 तो लैके जिन्होंने जगह लाट हुई वो मालक हो के भी मालक नहीं हैं। सो उन्होंने ये जो मालकाना हक जो उन्होंने छीनिया जा रहा है, उन्होंने फिर मालकाना हक दिता जाए। उपरंत बहुत सारे ऐसे बस्तियां जड़ियाँ उस वक्त कैंप डिकलेयर की गई सन, वो बस्तियां अज तक बहुत सारिया बस्तियां रेगुलराइज नहीं हुई। असी सरकार नूं अपील करते हैं कि जो भी सरकार का एक रेवन्यू जो जेन्युइन एक बंदा है वो लैके उन्हां बस्तियां नूं रेगुलराइज किया जाए, ताकि जेडे बंदे पिछले 60 70 सालों से उत्थे बैठे थे उन्हां दे जेडे वो घर बार हैं वो पक्के हो सकन, वो रेगुलराइज बस्तियां हो सकन। उसके बाद जम्मू कश्मीर दे विच माइनॉरिटी कमीशन जिहड़ी है उसनूं स्टैबलिश किया जाए। उस तरह ही 3-4 डिमांड्स जिहड़ियां होर हैं, जिस तरह 1947 दियां जिहड़ियां सीट्स दियां गल कीती साडे सीनियर एडवाइज़र अवतार सिंह खालसा जी ने, वो साडियां सीट्स जिहड़ियां वो कीतियां जान। पूरा इलाके में रात के वक्त लगने वाली जबरदस्त आग के बाद एलपीजी धमाके से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक आला एहलकार ने बताया कि आग ने तेजी से 2 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। एक 2 मंजिला और 1 मंजिला ढांचा जद में आया। उन्होंने मजीद कहा कि अजस और हाजिन फायर स्टेशनों के फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर वाकये पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और आग पर काबू पा लिया। एलपीजी सिलेंडर फटने से 6 शहरी इस वाकये के दौरान जख्मी हुए। एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और इसे इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में दाखिल किया गया है। हुकाम का ख्याल है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी, ताहम इनका कहना है कि असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। इन बोझ गए खाकस्तर गए नार सच, इसलिए गवर्नर साहब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा तहसीलदार आईसस यह गुजारिश करान कि तुम कर इन फिलफोर इमदाद, ताकि यम गसन थोड़ा रहन सहन यहद ग ठीक तान। यम 5 फैमिली यम टेंट कम कर ये 5 लाख यम कालीन तम गई मुकम्मल तौर दे तुम, बाकी मजूर कर 5 फैमिली, बाकी सोर्स बे इनकम। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के गांव बहरामगला और चंदीमाड़ा के दरमियान वाक़े तारीखी आबशार नूरी छंब इन दिनों बढ़ती गर्मी और तातीलात की वजह से सयाहों से भरा हुआ है। हर रोज़ कश्मीर की तरफ आने वाले लोगों के साथ साथ पुंछ, मेढर, सुरनकोट, राजौरी और जम्मू के साथ बाहर की रियासतों से भी कुछ लोग अपने ख़ानदानों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। नूरी छंब के आसपास मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से यहाँ आने वाले सयाहों में मायूसी है। लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन नूरी छंब के आसपास बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है और ना ही यहाँ कोई झोपड़ी बनाई गई है। यहाँ कोई कैफेटेरिया या खाने पीने की अशिया की दुकान भी नहीं है। के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नूरी छम जो कि मुगल बादशाह जहांगीर की जो बेगम थी उसके नाम पे झरने का नाम है। और जो है लाहौर से कश्मीर जाते हुए वो यहाँ कई दिन रुकते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में गर्मी का मौसम है, छुट्टियाँ, पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का क्या कहना है उनसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी भी है जिसको लेकर लोग निराश भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आकर लुत्फ उठाते हैं। हमारे से कुछ लोग उनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम अश्विनी है और जी मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ और यहाँ पे पुंछ में अक्सर हम आते रहते थे
पर यहाँ पे जैसे लोगों से बातचीत हुई और हमें पता चला इस जादुई करिश्मे के बारे में जिसका नाम नूरी छम बताया गया, और हमने वैसे बहुत जगह सुना भी है कि पुंछ में बहुत सारी ऐतिहासिक जगहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, पर यहाँ पे जब आए हम तो हमें वाकई एक नेचुरल, जो जिसको हम नेचुरल कहते हैं, वाकई ये आप पीछे देख ही सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा और मन को सुकून मिला यहाँ पे आके। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे बाकी और भी जो जनता यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो ज़रूर यहाँ पे आए। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है जिसको देखने के लिए आए। आपका नाम? जी, मेरा नाम विजयपुरी है। जो पुंछ है वो उसमें उसकी तरक्की में 4 चांद लग सकते हैं। मैं आपके इस माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जैसे पूरे भारतवर्ष में जो गर्मियों के स्थान होते हैं, जैसे पुंछ में ये स्थान है हमारे, इनको किसी न किसी तरीके से इनको देखा जाए, इनकी नज़रखानी की जाए, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये बहुत बड़ा टूरिज़्म का पोटेंशियल है हमारे पुंछ के अंदर, और ये पुंछ की तरक्की का एक कारण बन सकता है। यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, लेकिन बदकिस्मती वही है कि ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना यहाँ रहने की कोई जगह है, ना खाने पाने की व्यवस्था है। अपील होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से कृपया इस तरफ ध्यान दें। टूरिस्ट आए और रोड बहुत कच्ची है, मतलब उसको डेवलप करना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि रोड को डेवलप करें, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। तो देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुविधाओं की कमी ना हो, तो इसके मुकाबले में कोई भी पर्यटन स्थल ऐसा पुंछ जिले में और नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। हालांकि पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ से 700 मीटर दूरी के पर एक जो है टूरिस्ट सेंटर बनाया गया है, लेकिन वो इतने दूर है कि वहाँ पर जाना जो है लोगों के लिए सही नहीं है, और लोग चाहते हैं कि इसके आसपास ही बैठने की व्यवस्था हो, हट्स हो, क्योंकि यहाँ पर एकदम बारिश आ जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नूरी छम, पुंछ। उधर तराल का सेहती मकाम शिकारगाह कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग सैर व तफरीह के लिए यहाँ आते हैं, ताहम इस सेहती मकाम में कहीं भी कूड़ेदान नस्ब नहीं किए गए हैं। लोगों ने महकमा सेहत से इस हवाले से इक़दाम उठाने की मांग की है। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई रखते हैं, इसी तरह से हमें अपने माहौल को भी साफ रखना है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग जहाँ पे भी जाते हैं, जिस भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहाँ कूड़ा, ये सारा कुछ जो वेस्ट होता है, इनके हाथ में पॉलीथीन जो भी होता है, ये उधर ही फेंकते हैं विदाउट नोइंग कि यहाँ पे अगर डस्टबिन लगा है, या कहीं पे भी अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो किसी और जगह पे अपने साथ ले जाएं, लेकिन इन टूरिस्ट प्लेसेस को पोल्यूट ना करें, क्योंकि ये हमारी ही शान है, इससे हमें ही फायदा है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली जहां पे भी आप जाएं, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, ये नहीं है कि शिकारगाह या कोई और, कहीं पे भी जाएं, इसको आप अपना हैबिट बना लीजिए कि जहां पे भी जाएं पॉलीथीन या कुछ भी हमारे पास जो भी कैरी बैग होता है, उसी में से जो भी हमारा खाने पीने की चीजें होती हैं उसी में वापस रखें। शिकारगाह को हाल ही में सरकार ने सयाहती नक्शे पे लिया है, और यहाँ लोगों की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ सैर तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन पे जो डस्टबिन इंस्टॉल करे थे वो यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का जो माहौल है इस पर बुरा असर पड़ता है। जो भी लोग आते हैं वो अपना कचरा यहाँ ही इसी मैदान में फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के माहौल पर बुरा असर पड़ा है। लोगों की सरकार से मांग है कि यहाँ पे जो डस्टबिन है उनको इंस्टॉल किया जाए, ताकि वो उन्हीं में अपना कचरा जमा कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं शिकारगाह तराल से सईद मंसूर। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला की जानिब से 40 साल बाद मुनक्किद की गई नगर कीर्तन यात्रा में खवातीन और बच्चों समेत सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नगर कीर्तन यात्रा का आगाज गुरुद्वारा साहिब कानिसपुरा से गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला तक हुआ। सिख बिरादरी के लोगों ने यात्रियों की सहूलत के लिए स्टॉल और लंगर लगाए थे। यात्रा बारामूला में गुरुद्वारा छठी पातशाही पर इख्तिताम पजीर हुई। बारामूला दा भी दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्होंने सानू इजाजत दिता है नगर कीर्तन कढ़न दे वास्ते। SP साहब बारामूला दा भी दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन साडे नाल मुंडे दे नाल मुंडा ला के भेजी हुई है ते साडे हौसला अफजाई कर रहे हैं। ते असी सब तो ज़्यादा असी खुश हाँ इस कमेटी दा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी दा, जिहड़े साडे नौजवान पीढ़ी। नगर कीर्तन जो है मनाया जा रहा है, इसका जो रूट रहेगा वो कानिसपुरा से लेके 6वीं पातशाही गुरुद्वारा तक रहेगा, जिसमें इस वक्त आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी जो है संगत का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं स्टॉल्स की बात करूँ, जगह जगह आपको स्टॉल्स मिलेंगे। और ये जो नगर कीर्तन है ये अभी 9 बजे बस शुरू होगा, 9 से 3 या 2 बजे तक ये 6वीं पातशाही गुरुद्वारा में आएंगे। सारी संगतें बारामूला के सारी पब्लिक मिलकर ये तकरीब मना रही है। यहाँ से
लेकर कानसपुरा से लेकर पूरा बारामूला छठी बादशाह तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोग्राम है। गुरपुरब 22 जून को मना रहे हैं हम, उसी इसमें प्रोग्राम में आज ने हमने नगर कीर्तन निकाला है कानसपुरा से। तो अब ये सीधा चलता रहेगा जाकर अपने छठी पातशाही में स्वागत हो। उधर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान साफ सफाई और माहौलियात का खास ख्याल रखने के लिए महकमा अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने यात्रा के दोनों रास्तों यानी सोनमर्ग और पहलगाम पर सफाई अभियान शुरू किया है। माहौलियात के हवाले से जानकारी दी जा रही है। महकमे ने इस हवाले से कई इक़दाम उठाए हैं। जो भी रूट यात्रा का है, चाहे वो ये वाला रूट हो या गांदरबल वाला रूट हो, तो इन दोनों रूट्स पे डिस्पाइट अदर एरियाज बीइंग रूरल वगैरह, हम वहाँ पे भी सफाई अभियान चला रहे हैं ताकि जो भी प्लास्टिक वगैरह रास्तों में है उसको हटाया जाए और हम ये कह सकें कि जो हमारे रूट्स वगैरह काफ़ी क्लीन हैं, हमारे यात्री आ जाएं और वो खुश हो जाएं। साथ में आपने देखा होगा कि टूरिज़्म का भी बहुत रश है, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन उन्हें मिले कि यहाँ की साफ़ सफाई का। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने सब जिला अस्पताल तराल में ड्रग ब्लॉक सेंटर का इफ्तिताह किया। इससे तराल इलाके के बीमारों को बड़ी हद तक राहत मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने तराल अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और बीमारों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में दरपेश मुश्किलात के हवाले से सिंह को आगाह किया। सिंह ने बताया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में लाजमी सहूलियात को फराहम करने के लिए वो वादाबंद है। जो आप स्पेस की बात करते हुए इक्विपमेंट सब कुछ है, लेकिन जो ट्रेंड स्टाफ है उसके लिए या कंसल्टेंट है या स्पेशलाइजेशन है वो कम है, तो उसमें इनका रोल नहीं बनता है। इनका जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टाफ है ये उससे काम ले रहे हैं। हमारा कॉम्पिटेंट स्टाफ है, यहाँ कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जैसे मैंने अपने फंड में से डीडीसी फंड में से, हालांकि तराल टाउन में आता है, मैंने ड्रग स्टोर के लिए पैसे, वीआरवी के लिए 18.5 लाख पहले दिए, अस्तान शरीफ तराल के लिए जो भी मैं अपनी तरह के, हमारा 71 लाख होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी तरफ से उसको यूटिलाइज करें। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सीईसी अध्यक्ष ने बुलाई बैठक। 1 से 5 जुलाई तक शगरा पोलो ग्राउंड चुचोट कुंगाम लेह से शुरू होने वाले सीईसी का पोलो टूर्नामेंट के आगामी तीसरे संस्करण की व्यवस्था के संबंध में बुलाई गई बैठक। हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा का नामांकन से पहले गांधी यूथ कांग्रेस की जानिब से मोंगहमा तराल में पार्टी के लीडर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर सुरेंद्र सिंह चिन्नी, यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह, शुएब मागरे और दीगर वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। केक काटकर राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की गई। बाद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें लीडरान समेत कई रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था राहुल गांधी जी जननायक जी का जन्मदिन को मनाने के लिए, जिसमें हमारे पास अभी मेरे को लगता है 12-13 पॉइंट से ऊपर ब्लड जो है हो गया है। अभी और डोनर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये कैंप यहाँ पे लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप जो है राहुल जी के जन्मदिन के लिए। राहुल जी जिन्होंने इस बार इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया इंडिया अलायंस ने जितना अच्छा काम किया है, उनका जन्मदिन मनाने के लिए जो जननायक है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने की, उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा है मोंगहमा तराल। हमारे नेता राहुल जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पे हम लोगों ने ये सोचा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना भी यूथ कांग्रेस है या पीसीसीज हैं या एआईसीसी है, उसको जन्मदिन मनाने के लिए उन लोगों ने ये तैयार किया कि हमने भी जम्मू कश्मीर में ये सोचा कि आज हम ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे उनके नाम का, ताकि अगर किसी गरीब गुरबे को या कोई बीमारदारी में ऐसा होता है, ये कम से कम उनको काम आएगा। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज से बांडीपुरा प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। लीग का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपुरा ने स्पोर्ट काउंसिल के इश्तराक से किया। इस लीग में कुल 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही मैच चंडीगढ़ और राइजिंग स्टार बांडीपुरा के दरमियान खेला गया। चंडीगढ़ टीम के कप्तान का कहना था कि वो बांडीपुरा की मेहमान नवाजी और यहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर से काफी मुतासिर हुए। रहेगा क्योंकि ये लोग टर्फ पे रोज खेलते हैं, इनको थोड़ा एक्सपोजर है टर्फ का, तो हमें भी
पिछले 2-4 से तरफ एक्सपोजर है तो विल बी डू बेटर। उम्मीदें ठीक हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन का थोड़ा मामला है तो कॉम्बिनेशन ठीक रहेगी, इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। देखिए हम कल यहाँ पे बांदीपुरा में आए हैं काफी लंबे ट्रैवल के बाद, हम चंडीगढ़ से हैं, तो काफी अच्छा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के। अभी चंडीगढ़ में तो काफी ज्यादा गर्मी है, बट अगर यहाँ की बात करें तो थोड़ा ठीक माहौल है, हमें काफी अच्छा लगा। और जैसा क्राउड सपोर्ट रहा है, जैसा बांदीपुरा की हॉस्पिटैलिटी के बारे में हमने सुना था, तो हमें वही देखने को मिला। मेंढर उपमंडल में बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई पार्क नहीं है, जिसके कारण सरपरस्तों और अभिभावकों को अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए दूर दराज के इलाकों में ले जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेंढर कस्बे में पिछले 4 साल से एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हर साल मार्च महीने में टेंडर कर कुछ काम कराया जाता है, लेकिन इसके बाद काम वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे ठेकेदार साहब के नोटिस लिया जाए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत के खिलाफ उसके साथ फ्रॉड करते हैं, हमारे आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें कोई झूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, इसमें बच्चों को खेलने की कोई चीज़ ही नहीं है। और इसमें ये जो गलाजत देखो, मैं ऑनरेबल जनाब गवर्नर महोदय से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर ऑन ग्राउंड जो काम नहीं करते, कोई बिल्लों के चक्कर में रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हमारा चिल्ड्रन पार्क का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए। गुजारिश है कि ये अगर चिल्ड्रन पार्क का यहाँ पर काम किया गया है तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। और यहाँ पे जितने भी ठेकेदार आए हैं, बस उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, बिलिंग करवाई है और चले गए हैं। ये काम या 10 लाख का या 5 लाख का किया है तो 40 लाख का टेंडर 25 लाख में डाल के और बाद में काम भी ना हो, उसका क्या बेनिफिट है। मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा कि जल्दी से जल्दी इस चिल्ड्रन पार्क को कंप्लीट करवाया जाए। शोपियां में हादसात की लहर बेकाबू होती दिखाई दे रही है। मजीद 2 हादसे भी पेश आए हैं। पीर की गली में एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खानाबदोश खानदान पुंछ से शोपियां जाने वाले टाटा लोड करियर में सफर कर रहा था। इतलात के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके बायस वो गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पर शोपियां के जिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 2 को बाद में आला इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरा हादसा चौगाम में पेश आया। एक साइकिल दूसरे गाड़ी से टकरा गया। इसके नतीजे में दोनों साइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जिला अस्पताल शोपियां में दाखिल कराया गया है। करने की कोशिश की थी, लेकिन जख्मों की हालत में वो बात नहीं कर पाए। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स के जो साउथ कश्मीर इंचार्ज है मोगरे साहब, वो वहाँ पे अयादत करने गए। इनसे जानने के लिए मोगरे साहब, बार बार हम ये कहते हैं कि पीर गली से शुपियान तक बहुत एक एरिया आता है, यानी कि करीब 40 से 45 किलोमीटर के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। बार बार इस तरह के हादसात होते हैं, तो यकीनन जो है यहाँ के जो इंसानी जान ज़ाया होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तो आए रोज़ हादसात होते रहते हैं हमारे मगर रोड पे, और आज भी एक दुखद खबर हमने सुनी है और फ़ौरन हम मतलब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँच गए और बीमारों की अयादत की, और डॉक्टर भी ऑन टूल्स थे और वो भी उनका मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इसमें बच्चे, छोटे बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग भी शामिल थे। लगभग 12 आदमी ये ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें एक कारण है कि मतलब ये रोज़ के होते हैं कि आपको मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमने बार बार मीडिया ने और हमने और सोशल एक्टिविस्टों ने तो ये बार बार मुद्दे उठाए हैं कि हमारा जो पीर गली से लेकर शोपियां तक कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और ना कोई सहूलियत है, जिसकी वजह से मतलब ये हादसा रोनमा होते हैं। हमने बार बार ये मतलब मुद्दे उठाए हैं, हर दरबार में उठाए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उठाए हैं, और जो भी डिग्निटीज़ आए हमारे शोपियान में विजिटिंग ऑफिसर्स, उनको ये याद दिलाया कि हमारा जो यहाँ जो रोज़ के हादसे होते हैं, इनमें हमारी यहाँ बहुत सारी जो सहूलियत से महरूम है। एक बार मैं इसके हवाले से गवर्नर इंतज़ामिया से पुरजोर दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इस बारे में वो बिल्कुल सोचे और इस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।
और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रियासी में यात्री बस पर हमले की जांच में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दहशतगर्दों के मददगारों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों के रहने और खाने पीने का नज्म किया गया था। जिला राजौरी का रहने वाला बताया जा रहा है गिरफ्तार शख्स। गिरफ्तार मुलजिम की अहलिया पर दहशतगर्दों के लिए खाना बनाने का इल्जाम है। आज शाम 6 बजे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जांच और गिरफ्तारियों से मुतालिक इसमें तफसीलात दी जाएंगी। आपको बताते चलें कि रियासी में अकीदतमंद जो श्रद्धालु थे उनकी बस पर अटैक किया गया था। दहशतगर्दाना हमला था जिसमें 10 श्रद्धालु मारे गए थे और तकरीबन 40 जख्मी हुए थे। और रियासी दहशतगर्दाना हमले में अब एक अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दहशतगर्दों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। जी इस वक्त की बड़ी खबर, दहशतगर्दों के रहने और खाने पीने का बाकायदा इंतजाम था। जिला राजौरी का रहने वाला बताया जा रहा है गिरफ्तार शख्स, वो शख्स जिसने दहशतगर्दों की मदद की थी, अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तार मुलजिम की अहलिया पर दहशतगर्दों के लिए खाना बनाने का भी इल्जाम है। आज शाम 6 बजे बाकायदा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जांच और गिरफ्तारियों से मुतालिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी सामने रखी जाएगी। कांग्रेस अगले हफ्ते तंजीम को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए मशावरत शुरू करेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 24 जून से हिकमत अमली की मीटिंग का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने बताया कि इनसे 27 जून को दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ अहम मीटिंग में शिरकत के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। को आपकी मीटिंग होने वाली है जिसमें खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी वो रहेंगे इस मीटिंग में। इस मीटिंग का कितना महत्व है और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले विधानसभा पोल, उस सिलसिले में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मीटिंग तो वैसे रूटीन में मीटिंग होती है भाई, टेंटेटिव मीटिंग तो स्टैंड यहाँ पे करती है। तो हर जगह पे हर रियासत में क्या क्या पोजीशन यहाँ पे रही, चुनाव के पहले चुनाव के बाद समीक्षा की जाती है, संज्ञान लिया जाता है। और उसमें भी हमने बड़े स्तर पे हाल ही में जम्मू कश्मीर में पूरे रीजन के लीडरशिप यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे की थी। और हम तो असेंबली के चुनाव के लिए हम लोगों ने कमर तो कसी है और जैसे हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल नहीं रही, वो प्रॉपर तौर पर उसका संज्ञान सरकार ले, इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे ले और उसकी घोषणा यहाँ पे करे। और जो व्यवस्था की ज़रूरत यहाँ पे हो उस व्यवस्था में भी कदम यहाँ पे उठाए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो विपक्ष के नेता हैं उनकी सुरक्षा का किस ढंग से बंदोबस्त करें, अपने लीडरशिप को आगाह यहाँ पे करेंगे ताकि कोई ना कोई फोरम पे वो बात यहाँ पे उठाई जा सके और पूरा बंदोबस्त हम कर पाएँ। कांग्रेस के पास क्या ऐसा चीज़ है कि आपको लगता है कि लोग अब आपको ही आगे असेंबली इलेक्शन में? कांग्रेस ने तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष का रोल अदा किया और बड़े अच्छे ढंग से एग्रेसिव रोल यहाँ पे अदा किया, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे एम्प्लॉइज़ की ग्रेजुटी की बात यहाँ पे आए, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, विडो पेंशन की बात करें, डिसेबिलिटी जो इसमें काफ़ी हद तक रोक लगा दी है, 3500 स्कूल जिस ढंग से बंद किए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना जाना, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे है। हम उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और यहाँ पे फुल स्टेटहुड और गवर्नर की पोस्ट पे गवर्नर को साहब को तैनात किया जाए। तो ये मुद्दे तो हैं जिसका जोरदार उठा रहे हैं और भाजपा कहीं पे भी उन मुद्दों के सामने खरा नहीं उतर रही। और हमें लगता है कि आए दिन अगर आप चुनाव की बातें करें, चुनाव की दौर यहाँ पे जा रही है और 5 दिन के अंदर 5 अटैक होने, 4 अटैक थे, कल भी सुरनकोट में भी आपने देखा कि एसओजी पर फायरिंग यहाँ पे हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके ये सरकार कर क्या रही है? हाईकमान से क्या मांग करते हैं कि लोकसभा में क्या आपको लगता है हाईकमान ने क्या आपको फुल्ली सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत सारे कम लोग यहाँ पे विजिट करने या कैंपेन करने के लिए आए हाईकमान। सब लोग अपने अपने तरीके पे बिजी यहाँ पे थे और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ मुद्दों पे जो नेशनल लेवल की लीडरशिप में भी उसमें होता है भी कौन कौन किस किस का चेहरा। हम तो अपने पार्टी के बलबूते पे यहाँ पे चुनाव लड़े हैं और मैं समझता हूँ कि हमने ठीक कंपेन यहाँ पे किया कि कंपेन में कहीं पे कताई यहाँ पे नहीं है। कोई व्यवस्था में अब फर्स्ट फेज में हो, सेकंड फेज में हो, लेकिन जो भी फैसला हुआ हमने स्वागत उसका फैसला किया और मेहनत करेंगे। कांग्रेस को दोबारा पावर में यहाँ पे लाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करने के लिए जा रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल